नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ और आज का अपना टॉपिक होगा चौहान राजवंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। और मित्रों, चौहानों के इतिहास से संबंधित ये भाग नंबर पहला है और इसमें आज हम चर्चा करेंगे चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की। लेकिन आपसे अनुरोध, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक इस श्रृंखला को अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। तो मित्रों, बात करें चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित, यानी सबसे पहले चौहानों की उत्पत्ति के विषय में विचारकों का क्या मत है। तो चौहानों की उत्पत्ति के संदर्भ में इतिहासकार एक मत नहीं है। यानी मित्रों, यानी राजपूतों या चौहानों के संबंध में जितने भी मत मिले हैं उनमें अलग अलग प्रकार के मत हैं। इस वजह से एक सटीक तथ्य नहीं होने के कारण इनकी जो उत्पत्ति का स्थल है या उत्पत्ति के विषय में कोई एक मत नहीं होने की वजह से इसलिए चौहानों के वंश के संबंध में अब तक कोई भी सर्वमान्य मत स्थिर नहीं हो सका है। चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में प्रमुख मत निम्न प्रकार हैं। यानी चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित अलग अलग विचारकों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं और अब हम चर्चा करेंगे कि चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में जो प्रमुख मत हैं उनसे संबंधित हैं। तो बात करें सबसे पहले अग्निवंशीय मत है। यानी चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित कुछ विचारक मानते हैं कि इनकी उत्पत्ति अग्नि से हुई है, अर्थात गुरु वशिष्ठ के द्वारा एक माउंट आबू में एक यज्ञ किया गया और उस यज्ञ से 4 योद्धा उत्पन्न हुए और उनमें एक चौहान भी है। तो मित्रों देखो, अग्निवंशीय जो मत है इसको मानने वाले विचारकों की बात करें, पृथ्वीराज रासो यानी चंद्रबरदाई ने अपने पृथ्वीराज रासो में इस मत के विषय में लिखा है। मुहणोत्त नैणसी और सूर्यमल मिश्रण चौहानों की उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ द्वारा किए गए आबू के अग्निकुंड से मानते हैं। तो मित्रों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में, प्रश्न इस प्रकार पूछा जाएगा कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानने वाले विचारक कौन कौन से हैं या निम्न में से कौन से विचारक चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानने वाले हैं या नहीं मानने वाले हैं, तो आपको याद ये रखना है कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानने वाले एक तो पृथ्वीराज रासो, एक मुहणोत नैणसी और एक सूर्यमल मिश्रण इस मत को मानने वाले हैं। बात करें अगले मत की, सूर्यवंशीय मत। जो दूसरा मत है अपना वह है सूर्यवंशीय मत। यानी चौहानों की उत्पत्ति कुछ विचारक जैसे जयानक, अपने पृथ्वीराज विजय में जयानक ने चौहानों की उत्पत्ति सूर्यवंशी मानी है, यानी इन्हें सूर्यवंशी मानते हैं। नयनचंद सूरी, यानी नयनचंद सूरी ने अपने महाकाव्य हमीर महाकाव्य में जोधराज ने हमीज रासो, नरपति नालय विशलदेव रासो में एवं डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा चौहानों को सूर्यवंशी मानते हैं। तो मित्रों, आपको याद ये रखना है कि पृथ्वीराज विजय के रचयिता जयानक, हमीर महाकाव्य के रचयिता नयनचंद सूरी, हमीर रासो के रचयिता जोधराज और विशलदेव रासो के रचयिता नरपति नालय तथा डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा चौहानों को सूर्यवंशी मानते हैं। तो ये हुआ अपना सूर्यवंशी मत। अब बात करें तीसरे मत की, विदेशी मत। विदेशी मत में यानी कुछ विचारक ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि चौहान ये भारतीय मूल के न होकर के ये विदेशों से भारत में आए और भारत में आकर के इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो इनमें विदेशी मत मानने वालों में कर्नल जेम्स टोड, वीए स्मिथ और विलियम क्रुक जैसे विद्वान चौहानों के रस्मों और रिवाज के आधार पर उन्हें विदेशी मानते हैं। यानी कर्नल जेम्स टोड, वीए स्मिथ और विलियम क्रुक चौहानों के जो रीति रिवाज हैं उनके रीति रिवाज कुछ विदेशियों से भी मिलते हैं, इसी के आधार पर उन्होंने विदेशी मानते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने चौहानों को अग्निवंशीय स्वीकार कर इन्हें विदेशी बताया है। और मित्रों याद रखिएगा कि कर्नल जेम्स टोड ने चौहानों को अग्निवंशीय इस प्रकार स्वीकार किया है
कि ये विदेशी थे और भारत में आने के बाद इनकी अग्नि परीक्षा ली गई और अग्नि परीक्षा लेने के बाद इन्हें भारतीय कहा जाने लगा। तो यह इस मत को स्वीकार करते हैं। अब बात करें अगले मत की, ब्राह्मण वंशीय मत। मित्रों, यानी कुछ कवि ऐसे हैं या कुछ विचारक ऐसे हैं जिन्होंने चौहानों को ब्राह्मण वंश से संबंधित माना है। तो जान कवि ने अपनी रचना कायमखा रासों में दशरथ शर्मा बिजोलिया शिलालेख के आधार पर चंद्रावती का लेख में चौहानों को ब्राह्मण वंश से माना है और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बिजोलिया शिलालेख के आधार पर चौहानों को ब्राह्मण वंशीय माना है। तो मित्रों, अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन से विचारक चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंशीय मानते हैं या चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से मानते हैं, तो आपको जैसे 3 तो इनमें से दे दे और 1 अलग दे दे, या फिर 3 अलग और 1 इनमें से देकर के प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप इनके जो विचारक हैं या फिर जो ब्राह्मण वंशीय मत देने वाले विचारक हैं उनके नाम याद रखने हैं। तो एक तो जान कवि, एक दशरथ शर्मा, एक बिजोलिया शिलालेख और एक चंद्रावती का शिलालेख। मित्रों, ये प्रश्न पूछा गया है कि किस लेख में चौहानों को ब्राह्मण वंशीय माना गया है, तो इसका सही उत्तर होगा बिजोलिया शिलालेख में। अब बात करें अगले मत की, चंद्रवंशीय मत, यानी चौहानों की उत्पत्ति चंद्रवंशीय भी माने जाते हैं, अर्थात कई विचारकों ने इन्हें चंद्रवंशी भी माना है। जैसे हांसी शिलालेख और अचलेश्वर शिलालेख जो आबू में स्थित है। एक तो हांसी शिलालेख और अचलेश्वर शिलालेख में चौहानों को चंद्रवंशीय बताया गया है। और मित्रों, कुछ विचारक ऐसे हैं जो इन्हें इंद्रवंशी भी बताते हैं। अब बात करें अगले प्रश्न की, चौहानों का मूल उत्पत्ति स्थान कौन सा माना जाता है? चौहानों का मूल उत्पत्ति स्थान कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सपाद लक्ष्य। मित्रों, जो सपाद लक्ष्य है इसमें यानी इसी स्थान को चौहानों का मूल उत्पत्ति स्थान माना गया है। और पंडित रामकरण आसापो के अनुसार चौहान सांबर झील के चारों ओर रहने के कारण चाहुमान कहलाए। अब बात करें अगले प्रश्न की, किस क्षेत्र को सपाद लक्ष्य कहा जाता था? यानी प्राचीन काल में किस क्षेत्र को सपाद लक्ष्य कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा सांबर झील के आसपास के क्षेत्र को। मित्रों, कि सांबर वर्तमान जो सांबर झील है इसके आसपास को क्षेत्र को प्राचीन काल में सपाद लक्ष्य कहा जाता था। और इसकी राजधानी की बात करें तो आई छत्रपुर। अब बात करें अगले प्रश्न की, डॉक्टर भंडारकर ने चौहानों की उत्पत्ति किससे मानी है? डॉक्टर भंडारकर ने चौहानों की उत्पत्ति किससे मानी है? तो इसका सही उत्तर होगा खज जाति से। मित्रों, याद रखिएगा कि डॉक्टर भंडारकर ने इनकी उत्पत्ति यानी चौहानों की उत्पत्ति खज जाति से मानी है। तो उसी प्रकार रायपाल के जो सेवाड़ी शिलालेख है उसमें इनको इंद्रवंशीय बताया गया है। अब बात करें अगले प्रश्न की, चौहानों को किसका सामंत बताया गया है? चौहानों को किसका सामंत बताया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा गुर्जर प्रतिहारों का। अगला प्रश्न, चौहानों को इंद्रवंशीय किसमें माना है? चौहानों को इंद्रवंशीय किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा रायपाल का सेवाड़ी शिलालेख। मित्रों, याद रखिएगा कि जो रायपाल का सेवाड़ी शिलालेख है उसमें चौहानों को इंद्रवंशीय माना गया है। अगला प्रश्न, सांभर के चौहानों का संस्थापक कौन माना जाता है? सांभर, जिसे शाकंभरी और या फिर सपाद लक्ष्य भी कहा जाता है, तो सांभर के जो चौहान है उनका संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा वासुदेव चौहान को। और मित्रों, याद रखिए कि वासुदेव चौहान ने सांभर में 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, चौहानों का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? यानी चौहानों का आदि पुरुष या मूल पुरुष किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा वासुदेव चौहान को।
यानी सांबर में चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान, और इन्हीं को चौहानों का आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न, चौहानों की उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ की आंख से किसने मानी है? चौहानों की उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ की आंख से किसने मानी है? तो इसका सही उत्तर होगा सुंदा माता के शिलालेख में। यानी मित्रों, सुंदा माता शिलालेख में चौहानों की उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ की आंख से मानी गई है। अगला प्रश्न, नाडोल के चौहानों का संस्थापक कौन माना जाता है? यानी नाडोल के जो चौहान है उनके संस्थापक कौन माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा लक्ष्मण चौहान। और मित्रों याद रखिए कि नाडोल के चौहानों का जो संस्थापक है लक्ष्मण चौहान ने 960 ईस्वी में नाडोल में चौहान वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, अजमेर के चौहानों का संस्थापक किसे माना जाता है? अजमेर के चौहानों का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अजयराज चौहान को। और मित्रों याद रखिए कि अजयराज चौहान ने 1113 ईस्वी में अजमेर में चौहान वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, बूंदी के हाड़ा चौहानों का संस्थापक किसे माना जाता है? बूंदी के हाड़ा चौहानों का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा देवा को। मित्रों याद रखिए कि बूंदी के जो हाड़ा चौहान हैं उनके संस्थापक देवा को माना जाता है, और देवा ने 1241 ईस्वी में बूंदी में हाड़ा चौहान यानी हाड़ा वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक किसे माना जाता है? रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा गोविंद राज को। और मित्रों याद रखिएगा कि गोविंद राज ने 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की, और गोविंद राज पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। अगला प्रश्न, सपाद लक्ष जिसे सांबर भी कहा जाता है, सपाद लक्ष की राजधानी क्या थी? यानी सपाद लक्ष की प्राचीन में राजधानी क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा अहि छत्रपुर। और मित्रों याद रखिएगा कि अहि छत्रपुर नागौर का ही प्राचीन नाम था। अब बात करें आज की श्रृंखला के अंतिम प्रश्न की, सिरोही के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? सिरोही के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा लुम्बा। और मित्रों याद रखिए कि लुम्बा ने 1311 ईस्वी में सिरोही में चौहान वंश की स्थापना की। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे सांबर के चौहानों से संबंधित विस्तृत जानकारी को लेकर के, यानी अगली कक्षा में, यानी सांबर के यानी जो चौहानों का इतिहास है उसके भाग नंबर 2 में हम चर्चा करेंगे सांबर के चौहानों से संबंधित महत्वपूर्ण राजाओं की, महत्वपूर्ण शासकों के विषय में विस्तृत अध्ययन। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिए, और इस श्रृंखला में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।